दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम दीपक सोनी है और लास्ट मैंने आपको जो वीडियो बनाया था वो वेरिएबल वॉर टाइमिंग पे हमने एक वीडियो बनाया था। आई होप आपको समझ में आया हो। सो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जिससे आप अवेयर हैं, आप सभी जानते हो उसके बारे में, पर थोड़ा सा मैं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसर्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने सेंसर्स के बारे में सुना होगा। गाड़ियों में कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है, अलग अलग उनके काम भी होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल दे दूं आपको, सबसे पहले ऑक्सीजन सेंसर हो गया, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर हो गया, थ्रोटल बॉडी में लगा होता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो गया। तो हर जगह एक सेंसर लगा होता है। आज की जो व्हीकल है, एडवांस व्हीकल्स हैं, उनमें सब जगह पे एक ना एक सेंसर दे दिया है। अब कभी आपने सोचा कि जरूरी है कि इस सेंसर्स को देना? इस सेंसर से हम क्या पता चल रहा है, क्यों ये सेंसर्स दे? अगर ना देंगे तो कॉस्ट हमारा बचेगा, लेकिन वो सेंसर्स क्या काम करते हैं तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेंसर्स का बेसिक काम क्या होता है, वो उस जगह की जहां पे भी वो लगा होता है, ठीक है, उस जगह की फिजिकल कंडीशन को, उसकी भौतिक अवस्था को, फिजिकल अवस्था को, कि क्या हो रहा है वहां पे, वो ईसीयू को बताता है। अब आप सोच रहे होंगे ईसीयू को कैसे बताता हो यार? तो बिल्कुल सही बात है। अब उसके पास कोई ऐसा मैसेज तो होता नहीं कि ईसीयू को बोल दे या फिर सीधे ईसीयू को बता दे भैया यहाँ पे ये चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर एक हमारे पास होता है जो कि क्या बताता है कि गाड़ी इतनी गर्म हो रही है। अब आपने सोचा होगा ना कि गाड़ी में इंडिकेशन होता है ओवर हीटिंग का। वो क्यों आता है? अगर गाड़ी ओवर हीट हो जाए, अब वो ओवर हीट हो जाएगी तो उसको कौन बताएगा? तो ये सेंसर्स ही बताते हैं, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, तो ब्रेक स्विच काम नहीं कर रहा, तो उस वजह से ईसीयू को पता चल जाता है, तो गाड़ी डिफॉल्ट मोड में चली जाती है, कुछ फंक्शन काम नहीं करना बंद कर देते। तो इस तरह से ये सेंसर्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाड़ी में। एज अ सेफ मोड में भी ये काम करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि फिजिकल कंडीशन को बताते हैं ईसीयू को, ठीक है। अब वो कैसे बताते होंगे? तो वो दो लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। ईसीयू एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है। तो कौन सी लैंग्वेज होती है? एक एनालॉग और एक डिजिटल। ये दो फॉर्म में वो उसको ईसीयू को बताते हैं कि आपकी इस कंडीशन में ये कंडीशन है गाड़ी में, ठीक है। अब बात आती है कि एनालॉग और डिजिटल क्या होता है, तो हम आगे की वीडियोस में इंडिविजुअली जब सेंसर पे बात करेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं सेंसर्स को कितने टाइप में बांटा गया। अभी मैं अगर किसी से पूछता हूँ सेंसर कौन कौन से होते हैं तो क्या बताता है? सर क्रैंकशाफ्ट सेंसर होता है, कैमशाफ्ट सेंसर होता है, सर ये हमारा हो गया बूस्ट प्रेशर सेंसर होता है ना, आपका फ्यूल टेम्परेचर सेंसर होता है, ऐसे बताइए। तो इसको हमने थोड़ा सा समराइज किया हुआ है, किस तरीके से उसकी वर्किंग के आधार पर सेंसर्स को हमने बांटा हुआ था, हम उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला टाइप होता है हमारा वोल्टेज जनरेटिंग टाइप सेंसर। जी हाँ दोस्तों, वोल्टेज जनरेटिंग टाइप सेंसर, नाम से ही आप समझ सकते हैं, वो सेंसर जो वोल्टेज जनरेट करते हैं। अब आप सोचोगे क्या सेंसर वोल्टेज जनरेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो उन सेंसर्स को हम वोल्टेज जनरेटिंग सेंसर्स के अंतर्गत देखते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा रिलेक्टेंस टाइप, वेरिएबल रिलेक्टेंस टाइप सेंसर, ठीक है। इस वेरिएबल रिलेक्टेंस टाइप सेंसर के अंतर्गत हमको क्रैंकशाफ्ट सेंसर, कैमशाफ्ट सेंसर ये देखने को मिल जाते हैं। अब ये दो पिन के सेंसर होते हैं, ठीक है। ये सेंसर क्या करते हैं, इनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ये ईसीयू को जो सिग्नल देते हैं, सिग्नल के फॉर्म में जो देते हैं वो वोल्टेज देते हैं। उस वोल्टेज के आधार पे ईसीयू उसकी फिजिकल कंडीशन को पता लगाता है, ठीक है। मतलब अगर हम क्रैंकशाफ्ट सेंसर को ले लें तो क्रैंकशाफ्ट सेंसर ये क्या करता है, कुछ अमाउंट में वोल्टेज जनरेट करेगा, सपोज 2.5 वोल्ट कुछ। ईसीयू उसके आधार पर पता चला अच्छा 2.5 वोल्टेज है, मतलब क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन ये है, अच्छा ये, तो ऐसे वो पता करता है। जब हम डीप में बात करेंगे तो आपको बताऊंगा इसकी एक्चुअल वर्किंग। अब दूसरी चीज आती है, दूसरा टाइप आता है हमारा हॉल इफेक्ट टाइप। ये भी वोल्टेज जनरेटिंग सेंसर है, मतलब ये भी ईसीयू को वोल्टेज के फॉर्म में सिग्नल देता है। अब ये होता है हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर। तो आप जो हम जितने भी एडवांस सेंसर यूज कर रहे हैं मोस्टली वो हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर्स में आ गए हैं, ठीक है। जैसे आपके क्रैंकशाफ्ट सेंसर, कैमशाफ्ट सेंसर, और थोड़ा सा और आगे बढ़े थ्रोटल पोजीशन सेंसर, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर। तो ये थोड़ा सा एडवांस इसलिए क्योंकि ये एनालॉग की जगह डिजिटल सिग्नल जनरेट करते हैं और ईसीयू को डिजिटल सिग्नल ज्यादा अच्छे समझ में आता है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल। तो अब तीसरा आता हमारा जिरकोनियम डाइऑक्साइड सेंसर। जिरकोनियम डाइऑक्साइड सेंसर के अंतर्गत हमको ऑक्सीजन सेंसर और लैम्ब्डा सेंसर देखने को मिल जाते हैं। ये भी वोल्टेज जनरेट करके ईसीयू को उसकी कंडीशन बताते हैं। चौथा टाइप हमारा जो आता है वो पीजो इलेक्ट्रिक टाइप। पीजो इलेक्ट्रिक टाइप के अंदर हमें नॉक सेंसर, ये वो वाला नॉक है, नॉक्स नहीं, नॉक KNOC के, है ना, जो ऐसे हम डोर कटा है नॉक करते हैं ना, ये नॉक सेंसर। तो ये मींस क्या करते हैं, ये वाइब्रेशन को बताते हैं ईसीयू के,
जो अंदर इंजन के अंदर जो भी वाइब्रेशन होता है, तो ये वो सिग्नल जैसे ही इसको वाइब्रेशन फील होता है, वोल्टेज जनरेट करके ईसीयू को दे देते हैं कि भाई अच्छा इतना वोल्टेज जनरेट हुआ, ईसीयू में ऑलरेडी फील होता है और उसके अकॉर्डिंग ईसीयू अपना काम करता है। ठीक है, डीप में हम बाद में बात करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। उस वक्त हम आते हैं दूसरा, पहला हमारा वोल्टेज जनरेटिंग टाइप सेंसर खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा रजिस्टिव टाइप सेंसर। तो रजिस्टिव टाइप सेंसर मीन जो रेजिस्टेंस पे बेस होते हैं। ठीक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं रेजिस्टेंस और वोल्टेज। ठीक है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेस है, मतलब इसमें ईसीयू को जो सिग्नल होगा वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा, मतलब रेजिस्टेंस में जो भी चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग ईसीयू कैच करेगी। इसकी कंडीशन ये है। अब हम बात करें मीन्स रेजिस्टेंस उसका बेस है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे वोल्टेज में, देन उसको ईसीयू को पता चलेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले ज्यादा पोटेंशियोमीटर टाइप बहुत पहले से हम यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी भी कई गाड़ियों में यूज करते हैं, पर अब थोड़ा सा उसकी जगह हमने हॉल इफेक्ट टाइप सेंसर यूज करना चालू कर दिया। पोटेंशियोमीटर टाइप में हमारा क्या होता था, ये मैकेनिकल होता था। जैसे कि आप ले लो फ्यूल लेवल सेंसर ले लो, एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर ले लो, थ्रोटल पोजीशन सेंसर ले लो, ये सारी चीजें पोटेंशियोमीटर टाइप में आ जाती थी। ठीक है, अगला हमारा आता है पीजो रेजिस्टिव टाइप में। पीजो रेजिस्टिव सेंसर मतलब जितने भी हमारे प्रेशर सेंसर इंजन में यूज होते हैं वो सारे पीजो रेजिस्टिव टाइप में अंतर में आ जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर ले लो, ठीक है, फ्यूल प्रेशर सेंसर ले लो, और भी जितने भी प्रेशर सेंसर है वो सारे इसके अंदर में आ जाते हैं। तीसरा आता है हमारा थर्मिस्टर टाइप में हमारे दो टाइप में सेंसर में हमने बांट दिया है, एक एनटीसी टाइप और एक पीटीसी टाइप, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ता है, रेजिस्टेंस घटता है तो वोल्टेज घटता है। ठीक है, ये एनटीसी और पीटीसी में अलग अलग है, मैं इंडिविजुअली जब बताऊंगा तब इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। तो एनटीसी टाइप में हमारे जितने भी इंजन में सेंसर्स लगे होते हैं, है ना, आपके कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल टेम्परेचर सेंसर और जितने भी टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। और पीटीसी की बात करें जाए, अब हम बात करते हैं पीटीसी की, तो क्योंकि पीटीसी भी एक टाइप है, तो सोच कभी दिमाग में आता है कि पीटीसी का भी यूज होता हो क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। तो हमारे जितने भी एग्जॉस्ट सेंसर्स हैं वो पीटीसी में आते हैं। कुछ सर्कमटेंसेस हैं, कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो T4 टेम्परेचर, T5 टेम्परेचर सेंसर, T6 एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर, ये सारे सेंसर जो लगे होते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम में, ठीक है, ये अपने SCR, डेफ, DPF, DOC के आगे पीछे, ये सारे सेंसर कौन से होते हैं, पीटीसी टाइप में। अब हमारा अलग से एक टेम्परेचर, एक और सेंसर आता है जिसका नाम होता है हॉट फिल्म टाइप। अब हॉट फिल्म टाइप सेंसर का भी आपने नाम सुना होगा, हॉट फिल्म टाइप से नहीं सुना होगा, एयर मास फ्लो सेंसर से सुना होगा। तो एयर मास फ्लो जो कि ये लगा होता है एयर फिल्टर के पास, वो हमारा हॉट फिल्म टाइप का सेंसर होता है। दोस्तों अगला जो हमारा सेंसर आता है वो है चेंज इन कंडक्टिविटी टाइप। तो चेंज इन कंडक्टिविटी टाइप मतलब जो कि कंडक्टिविटी में चेंज होने से ईसीयू को सिग्नल जाता है और पता चलता है कि अच्छा इसमें कुछ प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अब हमारा क्वेश्चन आता है कि चेंज इन कंडक्टिविटी टाइप में कौन सा सेंसर आता होगा, तो इमेजिन कीजिए डीजल फिल्टर में वो सेंसर लगा हुआ था जिसको हम बोलते हैं वाटर इन फ्यूल सेंसर। जी हाँ दोस्तों, तो फ्यूल में जब भी वाटर जाता है मतलब उसकी कंडक्टिविटी चेंज होती है, वो ईसीयू को सिग्नल जाता है और वो वाटर एंड डीजल फिल्टर की लाइट ग्लो कर देता है। तो इस टाइप का सेंसर हम वहां पे यूज करते हैं। अगला टाइप हम बोल सकते हैं स्विच टाइप। स्विच टाइप में हमारा क्लच स्विच, ब्रेक स्विच, है ना, रिवर्स स्विच, ये सारे ओपन क्लोज वाले जो भी स्विचेस हैं इनको हमने स्विच टाइप में डाल दिया। उसके बाद आता हमारा अल्ट्रासोनिक वेव टाइप। अल्ट्रासोनिक वेव टाइप में हमारा जो सेंसर्स हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, आसपास रिवर्स पार्किंग असिस्टेंस में जो कि यूज होते हैं, वो वाले सेंसर्स हमने अल्ट्रासोनिक वेव में डाल दिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके इसी को पता चलता है कि पीछे कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है। अगला जो हमारा सेंसर्स आते हैं, अब और भी एडवांस सेंसर हो गए, BS6 और BS6.2 में हमने कुछ और सेंसर इंट्रोड्यूस करे, जैसे नॉक्स सेंसर, DPF में लगा होता है डेल्टा प्रेशर सेंसर, ठीक है, ट्रेवल ऑफ फ्लाइट टाइप सेंसर भी हमने यूज किया, जो कि किसकी जगह हमने यूज कर लिया है ना, जो कि उसकी लेवल को बताता है, ट्रेवल ऑफ फ्लाइट मींस डेफ में हमने इसको यूज किया है, डेफ टैंक में, जिसको हम ट्रेवल ऑफ फ्लाइट टाइप सेंसर बोलते हैं, जो कि उसके लेवल को बताता है। तो इस तरह से और भी सेंसर्स आते रहेंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए उनको किस तरीके से बांटा गया। तो ये मैंने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है, और थैंक यू। आगे हम बात करेंगे इसके इंडिविजुअली सेंसर्स पर, ठीक है। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।